फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। कर्सिव राइटिंग को शुरू करने से पहले अगर हम बेसिक स्ट्रोक्स प्रिंटेड लेटर की अगर समझ जाएं अच्छी तरह से, तो मैक्सिमम लेटर कंस्ट्रक्शन में जो स्ट्रोक्स आती हैं उसको समझने में बहुत आसानी होगी। और ये वीडियो उन पेरेंट्स और उन छोटे बच्चों के लिए भी ख़ास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बेसिक स्ट्रोक्स सीख रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला स्ट्रोक कुछ आड़ी तिरछी लाइनों का अभ्यास है। इसमें थोड़ी सी स्लांट लाइनें हैं। धीरे धीरे से पूरे ट्रैक को फॉलो करते हुए ये छोटी लाइनें भी करेंगे। ये प्रिंट के लेटर्स के लिए हैं। कर्सिव लेटर में भी स्ट्रोक यही आएंगी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा रिवर्स भी आपको मूव करना होता है। उसके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी होती हैं, वो हम इसके बाद वाले सेशन में करेंगे। एक बार फिर से अब इस लाइन का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करेंगे, इस तरह से चलेंगे। ये बहुत सिंपल स्ट्रोक्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइनों से छोटे बच्चों को सिखाना थोड़ा आसान नहीं होता है। अब इसको सीधे वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे लाइन को। बच्चों को सीधे लेटर कंस्ट्रक्शन कराने से पहले इन लाइनों का मैक्सिमम अभ्यास कराइए। और ध्यान देने के लिए एक बात यह है कि इसमें बच्चा पेंसिल ना बहुत ज़ोर से पेपर में ना लगाए, धीरे स्ट्रोक करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पेंसिल अच्छी क्वालिटी की हो, कार्बन अच्छा लगता हो, हल्के स्ट्रोक में हल्के से प्रेशर में डार्क लाइन डार्क शेड आपको मिले। तो HB2 करके एक पेंसिल आ रही है, या अप्सरा की जो सॉफ्ट पेंसिलें हैं जैसे B ग्रुप की पेंसिल है, तो वो बहुत बढ़िया काम करती हैं। अब इन लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइनों की सेट में बदलना है। ये इस तरह से आप चाहें तो लाइन को के ऊपर भी ये अभ्यास करवा सकते हैं। हिंदी लेखन करते समय जब हम अक्षर का निर्माण करते हैं तो प्रत्येक अक्षर के ऊपर एक लाइन आती है, वो सीधी होनी चाहिए। अक्षर तो बढ़िया प्रॉपर शेप में बने, लेकिन ये लाइन ना उस शब्द में या अक्षर में जान डाल देती है, इसलिए लाइन का अभ्यास ये भी कराएं।
ये दोनों तरह से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। 2 लाइनों में चले जाइए और इसको भी आप 2 लाइनों से कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हम जितने लेटर सीखने वाले हैं उन लेटरों के लिए जो बहुत ज़रूरी स्ट्रोक्स हैं केवल उन्हीं का आज हम अभ्यास करेंगे। लाइन खींचते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार जो प्रॉपर शेप हम समझ लेते हैं उसी शेप को हमने आगे बढ़ाना है। इसकी रिवर्स भी है, उसको यहाँ बता देता हूँ। अब डॉट, कुछ बच्चे ना डॉट को ऐसे कर देते हैं, घुमाते रहते हैं, पूरा गोल करते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। इसमें सिंपली डॉट कीजिए एक, है नहीं, और अगर एक बार में नहीं होता है तो पेंसिल को थोड़ा सा रखिए, हल्का सा राइट टर्न कीजिए, लेफ़्ट टर्न कीजिए, हल्का सा, बस बहुत हल्का। तो एक डॉट वैसे अगर सॉफ्ट पेंसिल होगी तो ये सीधे इस तरह से आ जाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। अब पहले ए ग्रुप के जो लेटर हैं उसकी हम बात करेंगे। और ए ग्रुप का जो स्ट्रोक है वो एक सर्कल की प्रैक्टिस करना होता है। बीच वाले लाइन पे एकदम से बच्चों को अभ्यास कराए एकदम से गोला बनाने का, एकदम, ठीक है। और एक क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों साइड से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ना पहले दिन लिखना ना आए कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ पहले हफ्ते तक लिखना ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रोक्स अगर आ गई उसको तो भाई साहब राइटिंग बहुत जानदार हो जाएगी। अब ए ग्रुप के लेटर इसी में देखते हैं। देखिए हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ से ये वाली स्ट्रोक ले ली इसी से मिलाते हुए, ठीक है। ये देखिए ये मिलाया तो ये आपका ए बन गया है। अभी हम बी बनाते हैं तो ये वाली स्ट्रोक आएगी, उसी से मिलाते हुए चलना है। बी, सी इस ग्रुप में नहीं आ रहा है, वो अलग है, तो डी बन जाएगा इसमें। यहाँ से मिलाइए, यानी अब जी देखिए नीचे ये वाला स्ट्रोक आएगा, जी। कुछ लोग इस तरह से भी इसको मोड़ते हैं हल्का सा, पर बच्चों को मैं समझता हूँ शुरू में सिंपल से सिंपल स्ट्रोक सिखाना ही तो ये बेस्ट है जो नया बच्चा सीख रहा है। बाद में धीरे धीरे ऑर्नामेंटेशन होती है, धीरे धीरे फिर कर्सिव में जाता है, कर्सिव की फिर और मतलब थोड़ा उसको डेकोरेशन करते हैं तो कैलीग्राफी में आ जाते हैं, ठीक है। तो शुरू में हम केवल इसको सिंपल रखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ए बी डी और जी। सी के लिए हाफ सर्कल आप ये करिए स्ट्रोक, सी डी हो गया है। ई ऐसे छोड़ देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। बहुत धीरे धीरे हाथों से आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोग ना ऐसे भी करते हैं।
तो बच्चे के कंफर्ट के आधार पे आप देखिए, वैसे तो एक मानक एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि सर्कल बनाए और उसको हाफ कर दें ऐसे, और ये सबसे बेहतरीन लगता है। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड है ना, मानक जो बोलते हैं वो यही है, इस तरह से ही रहेगा। जो एक यूनिवर्सल ब्यूटी ऑफ लाइंस क्रिएट करती है राइटिंग में, वो यही रहती है। एफ की वाली स्ट्रोक आ जाएगी। बहुत आराम से धीरे धीरे। जी हो गया एच। एच के लिए हमने एक स्ट्रोक, ये वाली स्ट्रोक आएगी। हम उस वाली स्ट्रोक से भी बना सकते हैं, ये करेंगे और फिर एक इस तरह से डंडी लगा देंगे इसमें, ठीक है, समझाने के लिए बच्चों को। अदरवाइज आप सिंगल स्ट्रोक में भी कर सकते हैं, सिंगल प्रैक्टिस में। ये देखिए, एक डंडी डालिए, ये कर दीजिए आई। ऊपर स्ट्रोक हमने सिंगल करी है फर्स्ट में, देखिएगा स्लांट पोजीशन में भी है और वर्टिकल में भी है। जे के जो 3 स्ट्रोक आ रहे हैं, देखिए एक स्ट्रोक ये रहेगा, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब इसको हम तरीके से अगर करना चाहें तो ये और ये इस तरह से आएगा, तभी जाके हमारा के बन गया है, ठीक है। एल, बस सिंपल स्ट्रोक। अब हम इसको एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ये हो गया आपका ए, फिर एक और गोला बनाइए पहले, पी, दोबारा से करते हैं, थोड़ा सा दूर चला गया, बी, सी, डी, ई, अब इसको थोड़ा सा स्लांट पोजीशन में लिखेंगे तो थोड़ा सा कुछ अलग से लुक देगा। आप प्रैक्टिस चाहें तो कर सकते हैं इसमें।